देखो, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि दी एवेंजर्स मूवी की न्यूयॉर्क बैटल में सभी एवेंजर्स ने मिलकर काफी ज्यादा स्ट्रगल करके चितौरी आर्मी को हराया था। बट पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टोनी स्टार्क का स्ट्रगल बाकी हीरोज के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा था। जहां एक तरफ बाकी हीरोज का जो स्ट्रगल था वो उस बैटल के खत्म होने तक ही सीमित था, तो वही टोनी का वो स्ट्रगल बैटल खत्म होने के बाद भी उसके साथ जुड़ा रहता है एंड उसका स्ट्रगल टेक्निकली बाकी हीरोज से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है और ये सिर्फ टोनी के साथ ही क्यों हुआ, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर तुम लोगों ने आयरन मैन 3 मूवी को ध्यान से देखा होगा तो तुमको वो वाला सीन तो पता ही होगा जहां पर टोनी कहता है कि मुझे रातों में नींद नहीं आती है, और जब उसको रातों में नींद आ जाती है तब वो नींद में ही अपने आर्मर को ऑर्डर दे देता है, कमांड देता है और उसका आर्मर वहां पे आ जाता है। इस सीन से यह पता चलता है कि टोनी अंदर ही अंदर थोड़ा सा डरा हुआ है एंड वो पीटीएसडी से स्ट्रगल कर रहा है, रातों में सो नहीं पा रहा है, और अगर सो जाता है तो नाइटमेयर्स आते हैं उसे न्यूयॉर्क बैटल के एंड वो जाग जाता है। और यह सब प्रॉब्लम उसके साथ न्यूयॉर्क बैटल के बाद से ही होने लगी है। बट अभी भी सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर टोनी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। तो देखो, उस न्यूयॉर्क बैटल के अंदर टोनी के साथ जितने दूसरे एवेंजर्स थे उनमें से थॉर, हल्क और कैप्टन अमेरिका नॉर्मल ह्यूमंस नहीं थे। उनमें से कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर था जो कि वर्ल्ड वॉर में भी शामिल हो चुका है। इसके अलावा वो हाइड्रा को खत्म करने निकला था, साथ ही वो 70 साल तक बर्फ में दबे रहा, और जब होश में आया तब वो एक अलग ही टाइमलाइन में था एंड वहां पर उसको पता चलता है कि 70 साल मैंने बर्फ में सो के गुजार दिए हैं। तो यह एक काफी बड़ा ट्रॉमा होता है एक किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए, बट कैप्टन उसको इजीली टैकल कर लेता है। तो कैप्टन के लिए ट्रॉमा को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी तरफ आता है हल्क, जो कि एक तरीके से चलता फिरता बॉम्ब है, जो खुद नहीं फटता और दूसरों को फाड़ देता है। हल्क को हम गजनी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गजनी को 15-20 मिनट बाद का याद नहीं रहता, वैसे ही हल्क को, या फिर यूं कहूं ब्रूस बैनर को, हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये याद नहीं रहता कि वो बैनर था, या फिर बैनर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसे ये याद नहीं रहता कि हल्क बनके उसने क्या कांड किए है। अब बेसिकली अगर वो हल्क बनके इतनी सारी तबाही देखता है तो उसे बैनर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता, तो उसे कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ है एंड उसे वो ट्रॉमा होगा ही नहीं। वही अगर बात करूं थॉर की, तो वो एसगार्डियन गॉड है जो कि अपने पूरे लाइफ स्पेंड के अंदर कई सारी फाइट्स देख चुका है। उसे अच्छा खासा नॉलेज भी है कि एक फाइट के अंदर क्या को सीक्वेंस होते हैं, क्या सीनरियोज हो सकते हैं, कितनी कैजुअलिटीज हो सकती है, एंड उसने अपनी पावर्स खो जाने के बाद खुद को वर्दी प्रूव किया, फिर से पावर्स हासिल की, तो उसको भी अच्छे से एक्सपीरियंस है कि इन सबसे कैसे डील करना है। अब बचे 2 कैरेक्टर, पहला तो है हॉकाई और दूसरी है हुस्न की मलिका, बाहुबली की देवसेना, मेरा मतलब है ब्लैक विडो। अब ब्लैक विडो और हॉकाई 2 ऐसे बंदे हैं, सॉरी एक बंदा है और एक ऐसी बंदी है जो कि शील्ड के लिए काम करते हैं। 1-2 महीने से नहीं बल्कि काफी टाइम से काम करते आ रहे हैं, तो उनका माइंड भी उस हिसाब से ट्रेंड किया हुआ है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। सो उनके लिए ये ट्रॉमा व्रोमा एक दूर के रिश्तेदार की तरह लगते हैं। लेकिन हमारे टोनी का केस थोड़ा सा अलग है। टोनी इस फील्ड में नया उतरा है, आई मीन सुपर हीरो वाले फील्ड में। सबसे पहले तो आयरन मैन 1 में उसने आर्मर बनाया, फिर आयरन मॉन्गर से लड़ने गया जहां मरते मरते बचा। सेकंड आयरन मैन मूवी के अंदर वो रिप्लेस से लड़ा, जहाँ वॉर मशीन का साथ लेकर के वो रिप्लेस की बैंड बजाता है, बट वहां पर भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। लेकिन इन छोटी मोटी लड़ाइयों से काफी ज्यादा डिफरेंट है न्यूयॉर्क बैटल, क्योंकि यहाँ पर एलियंस का अटैक हुआ था। यहाँ पर पहली बार टोनी अपने जैसे बाकी हीरोज या फिर अपने से ज्यादा पावरफुल हीरोज के साथ मिलकर लड़ा था। यहाँ पर पहली बार उसने भयंकर तबाही देखी, लोगों को मरते हुए देखा, लोगों का डर देखा। इन शॉर्ट वहां पर उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो उसकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, एंड यही एक्सपीरियंस आगे चल के ट्रॉमा एंड डर में कन्वर्ट हो गया और पीटीएसडी से स्ट्रगल करने लगा। तो शायद इसी वजह से मुझे ये लगता है कि टोनी का जो ये मेंटल ट्रॉमा या फिर पोस्ट बैटल ट्रॉमा जो है, या फिर स्ट्रगल जो है उस बैटल का, वो बाकी एवेंजर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन सबके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा अगर किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हो या फिर तुम्हारे खुरापाती दिमाग के अंदर कोई दूसरा सवाल चल रहा है तो कमेंट में पूछ लेना, उसके ऊपर भी आपको एक डिटेल वीडियो बना करके उसका आंसर देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.